कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपाई सरकार देगी। पार्टी के शीर्ष पद पर चुने जाने के बाद यहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन पर हर दिन झूठ फैलाने का आरोप लगाया, जो लंबे समय में देश को बर्बाद कर सकता है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, अगर कोई गैर भाजपाई सरकार लाएगा तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम ये करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भारी संख्या में युवाओं का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए 2 करोड़ नौकरियों के वादे को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। खड़गे ने कहा कि गुजरात चुनाव की घोषणा में विलंब हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को मोरबी में गिरे पुल जैसे और पुलों का उद्घाटन करना था। खड़गे ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और उन पर खुद के लिए राष्ट्रीय भूमिका पर नजर रखते हुए राज्य के लोगों के कल्याण की अनदेखी करने के आरोप लगा दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा केसीआर अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं और नेताओं से मिल रहे हैं। वो कोलकाता, फिर पंजाब, तमिलनाडु और बिहार गए, पहले अपना घर तो देख लीजिए। उन्होंने कहा अपने कार्यों से आप उस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिंदा है और भाजपा से लड़ने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया, कहा अगर आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आपने कृषि कानूनों पर उनका समर्थन क्यों किया। केसीआर गैर भाजपा सरकार के पक्ष में होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा तेलंगाना के लोगों के समर्थन के कारण केसीआर की सरकार है, लेकिन वो सब कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर और मोदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों साथ हैं। दोपहर में यहां पहुंचे खड़गे नेकलेस रोड पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल पर आयोजित नुक्कड़ सभा में शामिल हुए। ये आज के लिए यात्रा का अंतिम पड़ाव था। चार मीनार इलाके में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राहुल गांधी अन्य नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ के साथ नेकलेस रोड पर पहुंचे। कुछ मिनटों बाद खड़गे मंच पर पहुंचे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। नुक्कड़ सभा में भारी भीड़ देखी गई और जो लोग मंच के करीब पहुंचने में असमर्थ थे उनके लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जिससे वो दूर से इस कार्यक्रम को देख पाए। इससे पहले खड़गे 16 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी में यात्रा में शामिल हुए थे। वो बेल्लारी में गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए और बाद में वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को हुए चुनाव में खड़गे और शशि थरूर मैदान में थे, जिसमें खड़गे ने बाजी मारी। पदयात्रा शमशाबाद के मठ मंदिर से शुरू हुई और दोपहर में विश्राम के लिए हैदराबाद के बहादुरपुर के लेगेसी पैलेस में कुछ देर रुकी। यहां पर खड़गे का संकेत समझने जैसा है। अगर खड़गे अध्यक्ष पद संभालते ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर इतना ज्यादा भरोसा जता रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अच्छी वापसी करेगी, लेकिन इस वापसी से क्या वो गैर भाजपाई सरकार बनाने में सफल होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि अगर कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाह रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि विपक्षी एकता को बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि अभी तक कयास यही लगाया जा रहा था कि 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी। लेकिन जिस तरीके से हालिया समय में राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दोनों ही नेताओं ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस की ये पॉलिसी कामयाब होगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पर अब भरोसा इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस को लगता है कि वो अपने दम पर ही आगामी चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को वो आत्मविश्वास मिलता दिखाई दे रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या चुनावी राज्यों में भी होगा, या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है, जब आप अपने आप को मजबूत पार्टी के तौर पर दिखाते हैं तो अन्य दल जो कि उसी मिशन के साथ चल रहे हैं, उसी सोच के साथ चल रहे हैं, वो खुद ब खुद आपके साथ आकर जुड़ जाते हैं। पहले भी यही हुआ, विरोध के बावजूद किस तरह से पार्टियां साथ में आ जाती ये भी हमने देखा है। महाविकास आघाड़ी का हिस्सा पहले से ही कांग्रेस रही, हालांकि एनसीपी के साथ में खटपट चलती रहती, लेकिन शरद पवार स्वागत करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में। वहीं अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो सरकार का हिस्सा है, बेशक बहुत छोटा हिस्सा है कांग्रेस, लेकिन सरकार का हिस्सा है। यहाँ महागठबंधन का प्रयोग है। नीतीश कुमार पहले से ही कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं, या फिर वो कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के बिना किसी मोर्चे पर विचार नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव का भी यही कहना है। तो एक धड़ा जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है साथ में। लेकिन केसीआर, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन तीन चेहरों को लेकर तो हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा है कि ये कांग्रेस के, ये बेशक बीजेपी के खिलाफ दिखाई देते हैं लेकिन कांग्रेस के साथ भी नहीं दिखाई देते हैं। क्या ये अपना मोर्चा बनाना चाहते हैं, अपने चेहरे को सामने रखना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी एकजुटता की वो ताकत इनके पास नहीं दिखाई देती जो कांग्रेस के पास दिखाई देती है। यानी कांग्रेस के इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हो सकते हैं अन्य दल, क्योंकि यूपीए का प्रयोग किया, सफलतापूर्वक किया, और ये बात सही है। खड़गे कह रहे हैं कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे देश में इनके कार्यकर्ता हैं। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां पे लोगों का हुजूम, जिस तरह की तैयारियां, ये हर राजनीतिक दल के लिए मुमकिन नहीं होता है कि वो किसी अन्य राज्य में जाकर, ये उसी राजनीतिक दल के लिए संभव हो सकता है जिसका
पार्टी का काडर हर जगह पर हो और वो कांग्रेस का दिखाई देता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका कार्यकर्ता पूरे देश में है, भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है, लिहाजा वो ये बता रहे हैं कि हम अपने दम पर लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस की ये ताकत देखकर विपक्षी दल उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन स्पष्ट संकेत दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल के नेतृत्व पर यह बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कह दिया है एक तरीके से इशारों में कि राहुल गांधी का कद अब वो बनता जा रहा है जिनके पीछे कांग्रेस चल सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।